Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7th. This video for the class 7 chapter number 5th exercise questions. बच्चों इस वीडियो के सेगमेंट में हम लोग इसी चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर 5th के हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में आ रखे हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट क्वेश्चंस। स्टेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आप लोगों की टेक्स्ट बुक का, ध्यान से सुनना आप लोग। मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आप लोग बुक को रेफर कीजिए, बुक साथ में लेकर बैठिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्यूशन करेंगे। और चैप्टर के सॉल्यूशन से एक चीज़ का बेनिफिट है कि हम लोगों को वापस से ये चैप्टर जो हो जाएगा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी बच्चों ने वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस, यानी कि ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको एसिड और बेस इन दोनों सब्सटेंस के अंदर, ये दोनों जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मार्जिन लाइन बना देते हैं बीच में, यहाँ पर एसिड लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बेस। और अब इन दोनों के बीच में क्या बनाना शुरू करते हैं, डिफरेंस बनाना। एसिड अम्ल को कहा जाता है, बेस क्षार को कहा जाता है या एल्कलाई को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना कि एसिड कंटेन्स, एसिड्स पहले टेस्ट लिख देते हैं ना, सॉरी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, यानी स्वाद में वो कैसे होंगे, खट्टे होंगे। जबकि बेस जो होंगे, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, ये बीटर होते हैं। बीटर का मतलब होता है कि ये स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे, ठीक है। दूसरा लिखते हैं एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन। ये कौन सा आयन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। जो भी एसिड होगा उनमें इस तरह का एक आयन मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन, पॉजिटिवली चार्ज। बेस जो भी होगा, बेसेस आर कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है जिसको आप लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, ये वो कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। आगे ले लेते हैं नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर एंड कन्वर्ट या टर्न इनटू रेड इन कलर। ये मैंने आपको बताया भी था, आप घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, लेकिन लिटमस पेपर आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, एसिड कोई भी एसिड का होगा उसकी टेस्टिंग जो होगी वो लिटमस पेपर से की जा सकती है। लिटमस पेपर आपके इंडिकेटर का काम करेगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर आप लोगों ने यूज़ लिया है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि बेस जो होगा वो ब्लू के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बेसेस आर रिएक्ट विथ रेड लिटमस पेपर टू कन्वर्ट इन ब्लू इन कलर। वो किस में कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू इन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बेसिस की ये क्वालिटी होती है, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर और आगे बताएं तो पीएच वैल्यू बता सकते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स जो होती है वो हमेशा लेस देन 7 होगी, लेस देन 7, ठीक है। और यहाँ जो पीएच वैल्यू जो होगी, पीएच वैल्यू ऑफ बेस कितनी हो जाएगी, मोर देन 7, यानी कि 7 से अबव। मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि ये देखो, ये पीएच स्केल होती है, यहाँ पर एग्जैक्टली 7 होता है, ये 0 होता है और लास्ट 14 तक जाती है। तो 0 से 7 के बीच में जो भी आएंगे वो सब एसिड होंगे नेचर के अंदर, और 7 से लगा के 14 के बीच में जो भी आएंगे, 7 नहीं है, 7 को छोड़ दीजिए क्योंकि 7 पे न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे ना वो बेस की तरह करेंगे। यहाँ पर जो भी आएंगे वो बेसिक नेचर होगा, ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर। ठीक है, तो पीएच वैल्यू भी आपको पता चल गई।
और फिर हम लोग जो हैं उसका लिख सकते हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल लिख दीजिए आप लोग, बहुत होंगे एग्जाम्पल आप लोगों के। क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCl, HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, H2SO4। आप लोग वीडियो देखना, मैंने इनके सबके केमिकल कंपाउंड नेम भी करवा रखे हैं, ETC। यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Okay, my dear student, there is the second and third questions which are given in your test book. Second question क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आप लोग। अमोनिया is found in many household products. अमोनिया जो होगा यानी कि NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और ये अमोनिया काफ़ी जगहों पर अपने घरों में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है द प्रोडक्ट सच एज यूज एज विंडो क्लीनर्स, जिनको हम लोग कांच के जो बने हुए होते हैं या दरवाजे जो बने होते हैं, विंडो बने हुए होते हैं, खिड़कियाँ वगैरह होती है, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो अमोनिया जो होता है उसका नेचर भी बता रखा है, सॉरी नेचर नहीं बता रखा है, वो ये बता रहा है कि ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और आपको उसका नेचर बताना है। ध्यान से सुनना, ये किस को किस में कन्वर्ट करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब आप लोगों के पास में आइडिया हो गया, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को एसिड और बेस में डिफरेंस बताया था, तब मैंने बताया था रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, जो बेसिक होता है। तो इसका नेचर आपको पता चल गया, जो बेस होगा वो होगा। तो आंसर लिख दीजिए इसका, नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का नेचर क्या हो जाएगा, इज बेसिक। कैसा नेचर हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। एसिडिक कब हो जाता, जब वो लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का होता और वो कन्वर्ट किस में करता, रेड कलर में, तो एसिडिक नेचर हो जाता। लेकिन यहाँ अपन को बोला है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। मैंने अभी आपको कहा था लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस के सॉल्यूशन से लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। दोनों का जो यूज जो है, देखो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। हम लोग इस सॉल्यूशन का यूज क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस होगा वो बेसिक होगा। जनरली वे में अगर बोल दें तो हम लोग लिटमस के सॉल्यूशन का यूज जो होगा वो डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेम सोर्स विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो कौन सा सोर्स ऑब्टेन होता है, प्लांट सोर्सेस, नेचुरल प्लांट सोर्स, और उसका नाम भी मैं बता देता हूं, लिचेन बोलते हैं इसको या लाइकेन भी बोलते हैं हिंदी में इसको। एक्सट्रैक्टेड लिटमस सॉल्यूशन, उसमें से हम लोग लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका यूज क्या हो गया उसका भी आंसर मैं बता देता हूं। दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज determine the given substance is acidic और बेसिक। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग इनको भी नोट आउट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। आपसे पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान सुनना, आपको ये बताना है कि जो डिस्टिल वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल होता है, ये बताना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि डिस्टिल वाटर होता क्या है।
तो आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, जनरली ध्यान से सुनना, जो भी आप लोगों के पास में जो टैप वाटर होता है, नल का पानी जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये प्योर वाटर नहीं है, ठीक है ना। तो इनको क्या किया जाता है, इनको सबसे पहले हीट किया जाता है और हीट करने पर वापस से इनको क्या किया जाएगा, हीट करने पर इनकी वेपर बनेगी और इस वेपर को हम लोग क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर लगाकर हम इसको क्या कर देंगे, अगेन कूल कर देंगे, यानी कि कंडेंसेट कर देंगे। जो कंडेंसेट करने के बाद में जो लिक्विड ऑब्टेन होगा ना, ये डिस्टिल वाटर होगा। ये कैसा वाटर होगा, डिस्टिल वाटर। तो हम लोग टैप वाटर का यूज करके डिस्टिल वाटर बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्टिल वाटर ऑब्टेन होगा ना, तो इस डिस्टिल वाटर में किसी भी तरह का कोई मिनरल नहीं रहेगा, किसी भी तरह का मिनरल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ना एसिडिक होगा, ना बेसिक होगा, ना ये किसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर is found in न्यूट्रल फॉर्म, वो न्यूट्रल फॉर्म में फाउंड होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया है, बिकॉज इट बिकम्स मिनरललेस। ये कैसा हो गया है, मिनरललेस। तो मिनरललेस होगा तो ये किसी तरह का कोई शो नहीं करेगा। अच्छा, ये साथ में एक क्वेश्चन और भी पूछा है, हाउ वुड यू वेरीफाई इट, आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हो। तो देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन लोग। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनना। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, वी कैन वेरीफाइड बाय यूजिंग both kind of litmus पेपर। हम लोग जो है वो दोनों तरह के लिटमस पेपर को यूज करके कर सकते हैं। लिटमस पेपर्स ब्लू और रेड। अगर मान लो कि कलर चेंज नहीं होता है, कलर रिमेन्स अनचेंज, इफ कलर रिमेन्स अनचेंज, कलर चेंज हो ही नहीं, तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ये कैसा था, डिस्टिल वाटर, वो न्यूट्रल फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर रेड ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिडिक हो गया, और अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेसिक हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो कौन से नेचर का हुआ, न्यूट्रल हो गया। अपन ने वेरीफाई भी कर दिया, प्रूव भी करके बता दिया। अगला देखो, सॉरी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बताना है कैसे होता है, और एक एग्जांपल भी लिखना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बता देता हूँ। देखो, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जब कभी भी एसिड प्लस बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं ना, तो वो दो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, कौन चीज़ें रिएक्ट कर रही है, एसिड और बेस, दो अलग अलग नेचर वाले सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे की पोटेंशियल को कैंसल आउट कर देंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। दे फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। तो इसको तो प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि इसका अनदर नेम बताओ, तो इसका अनदर नेम भी है, और कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। इसको आप लोग एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्यों बोलोगे वो मैं बताता हूँ, सुनना। क्योंकि आप लोग रिएक्ट कौन से ले रहे हो, रिएक्टेंट कौन से ले रहे हो, एसिड और बेस ले रहे हो, तो इसको एसिड बेस रिएक्शन भी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। हम लोग इसको एग्जांपल से करते हैं। देखो, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता हूँ, तो मेरे पास में कॉमन सॉल्ट और वाटर ऑब्टेंड होगा, जो कि बेसिकली दोनों ही किस फॉर्म में है,
न्यूट्रल फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया था कॉमन सॉल्ट का भी pH 7 होता है और वाटर का भी pH 7 होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने कौन सा ले लिया है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कौन सा लिया हुआ है, NaOH। ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया भी था वीडियो में, HCl और NaOH। जिन्होंने नहीं मालूम है तो वो मेरे वीडियोस देख ले, पता चल जाएगा। कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, Na को Cl के साथ रिएक्ट करवा दो तो Na और Cl रिएक्ट हो गए, H और H कितने हो गए, H2, और ये O जो हो जाएगा वो यहाँ टर्न हो जाएगा O। तो ये हो गया NaCl और H2, और ये दोनों की pH कितनी होती है, 7 होती है। दोनों के pH की वैल्यू कितनी होगी, pH वैल्यू 7 होगी, और 7 हमेशा किसकी होती है बेटा, न्यूट्रल की। तो ये अपन लोगों ने इसको भी कर दिया। एक बार जल्दी से इसको भी नोट आउट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट, देयर इज द 6th क्वेश्चन इन योर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्या दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कुछ स्टेटमेंट अगर सही है तो उसको ट्रू, रॉन्ग है तो फॉल्स। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, मैंने कंपाउंड का भी नेम साथ में दिया है, टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है ये एसिड है, तो एसिड तो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है बेटा। यहाँ तो रेड लिटमस पेपर ले दिया है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में ये टर्न करता ही नहीं है, ये रिएक्ट करता ही नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए, अब मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई है, मिस्टेक तो क्या है, कुछ नहीं है, थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड नहीं है। एक्चुअली आपकी बुक में एनसीईआरटी में थर्ड दे रखा है, और जो थर्ड है वो सेकंड है। एक बार आप लोग इसको रीअरेंज कर देना, ये थर्ड वाला हो जाएगा और ये सेकंड है। एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया, कोई वादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये ले लेते हैं HCl। अब ये क्या कह रहा है कि ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। अभी मैंने बताया था NaCl और वाटर, क्या ये फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हकीकत है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा हो गया, ये वाला, ये देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी कंपाउंड नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा, ठीक है। इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, उल्टा बोल दिया है, ये बेस है, OH आयन आ गया ना, तो OH का मतलब क्या, ये बेस है, और बेस कभी भी ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो तो किसके साथ रिएक्ट करता है, रेड लिटमस पेपर के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी गलत साबित हो गया। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर्स, मैंने आपको कहा था लिटमस इंडिकेटर होता है, टर्मरिक इंडिकेटर होता है, कैबेज इंडिकेटर्स होते हैं, और फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर्स इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देते ही है। ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है और रेड ब्लू में टर्न हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट, टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब है दांत का सड़ना, ठीक है ना। तो दांत का सड़ना जो है इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या बेस अपन लोग मुंह में लेते हैं या बेस की वजह से दांत सड़ते हैं क्या, नहीं, एसिड की वजह से सड़ते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एसिड शुगर का प्रोडक्ट होता है, तो उसकी वजह से होता है, जबकि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप लोग एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए फटाफट, फिर जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं 6 से आगे वाले क्वेश्चन करूंगा। ओके बच्चों, टिल स्टे, गुड बाय।